हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं और बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है और मोदी 3.0 कैबिनेट के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं सबने शपथ भी ले ली है। लेकिन इस दौरान एक चेहरा जो मिसिंग रहा वो है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था और वो इस बार हार गई। हालांकि वो पिछली बार वहां से सांसद रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद पद नहीं जीत पाई। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि स्मृति ईरानी के कौन से ऐसे फैक्टर थे जो स्मृति ईरानी के हारने की वजह बने। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, ये बताइए कि स्मृति ईरानी जो कि काफ़ी जोश में थी कि अमेठी तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है, वो क्या फैक्टर्स थे जो उन्हें हरा गए? देखिए, स्मृति ईरानी 2014 में पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ, और 2014 का चुनाव वो हार गई थी जी। बट वो चुनाव हार तो ज़रूर गई थी, लेकिन वो फिर अमेठी के टच में रहती थी। वो आना जाना, लोगों से मिलना जुलना ये करती रहती थी। उसका फ़ायदा उनको मिला 2019 में। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को तकरीबन 50,000 वोटों से हरा दिया। राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि राहुल गांधी अमेठी ज़्यादा जाते नहीं थे और लोगों से मिलते नहीं थे। स्मृति ने ईरानी ने एक तरह से समझिए अपना वहाँ पे एक घर भी उन्होंने बना लिया था, घर में वो रहना मिलना जुलना, तो उसका फ़ायदा हुआ। इस बार के जो चुनाव थे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब चुनाव शुरू हो रहे थे तब ये था कि क्या राहुल अमेठी से फिर से लड़ेंगे, क्या करेंगे। और बहुत अंत में जब बिल्कुल समझिए नॉमिनेशन अमेठी के जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होने थे उसके एक दिन पहले कांग्रेस ने ये सडनली फैसला लिया, और मतलब वो ऑफकोर्स उनके अंदर डिस्कशन चल रहे होंगे कि राहुल तो रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से लड़ेंगे किशोरी लाल शर्मा जी। अब किशोरी लाल शर्मा का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में गूगल सर्च और ये वो होने लगा कि भाई कौन है। फिर जाके ये पता चला कि किशोरी लाल शर्मा कोई नया आदमी नहीं है, ये अमेठी के बहुत पुराने हैं। राजीव गांधी जब पहली बार वहां से चुनाव लड़े थे तब किशोरी लाल शर्मा ने उनको चुनाव लड़वाया था कांग्रेस पार्टी के साथ 40 सालों तक राजीव गांधी के साथ। 3 चुनाव उन्होंने राजीव गांधी को लड़ाए। जब सोनिया गांधी अमेठी से जीती तब भी ये उसमें बहुत एक्टिव थे, और जब सोनिया गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गई तो किशोरी लाल शर्मा को दोनों मतलब अमेठी रायबरेली दोनों की जिम्मेदारी दी गई। राहुल भी जब यहाँ से जीते तो उसमें भी किशोरी लाल शर्मा एज अ मैनेजर, आप समझ लीजिए पोल मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो थे। तो जब किशोरी लाल को आगे किया गया तो जो एक स्मृति ईरानी का एक जो नैरेटिव था कि वो तो यहाँ रहते नहीं, राहुल तो आते नहीं, राहुल तो जाते नहीं, वो वहाँ किल हो गया। क्योंकि किशोरी लाल शर्मा वहीं रहते हैं, वो लुधियाना के हैं लेकिन अब वो वहीं रहते हैं। पिछले 40 सालों से वो अमेठी में ही रह रहे हैं, उनका घर बार सब वहीं है, परिवार सब वहीं है। तो वो नैरेटिव वहाँ खत्म हो गया। कांग्रेस ने एक तरह समझ लीजिए एक अमेठी के ही इंसान को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर दिया और अपना पूरा जो बल था वो उसके पीछे लगा दिया। हार की सबसे बड़ी वजह जो रही है वो रही है, स्मृति ईरानी के हार की सबसे बड़ी वजह है वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की और जिस तरीके से उन्होंने ये सारा चलाया, उस हिसाब से मतलब आप ये समझिए कि वो स्मृति ईरानी के पूरे नैरेटिव को ही उन्होंने किल कर दिया। और वो रायबरेली में भी प्रियंका राहुल के लिए भी कैंपेन करती थी और यहाँ किशोरी लाल शर्मा के लिए भी कैंपेनिंग के दौरान उनको अपना परिवार का सदस्य बताती थी। हाँ बिल्कुल, वो कनेक्ट करती थी। और वो अमेठी में हम लोग अमेठी गए थे, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे इस बार एक कांग्रेस के प्रति सिंपैथी थी। बहुत से लोगों को इस बात का अफसोस था, दुख था कि हमने पिछले बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले थे और कुछ ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने ये कहा था कि हम इस बार वोट नहीं देंगे स्मृति दीदी को, क्योंकि उनके व्यवहार से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। बीजेपी पे भी वहाँ पे हमें थोड़ा सा वो कमज़ोर बीजेपी दिख रही थी, उनको ऐसा लग नहीं रहा था। प्लस आप ये देखिए कि चुनाव जो पूरे ओवरऑल रिजल्ट हैं उत्तर प्रदेश के, बीजेपी को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। 62 सीट से घट के बिल्कुल 33 सीट पे आ गई। सबसे बड़ी पार्टी थी और वो सेकंड नंबर पे आ गई। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, 1 सीट से 7 सीटों पे आ गए। तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों से 43 सीटों पे आ गई, उतनी सारी सीटों पे आ गई। तो ये भी समाजवादी पार्टी अमेठी में उनके 2 एमएलए हैं, वो सारा राहुल गांधी के भी वहाँ गए। अखिलेश यादव ने भी एक तरह से कैंपेनिंग करी किशोरी लाल शर्मा के लिए। सोनिया गांधी भी रायबरेली में गई थी, वो उन्होंने भी किशोरी लाल जी के लिए वोट मांगे। तो ये सारा फैक्टर मिलके एक जाने से चलने से पहले, खत्म करने से पहले बस एक और अग्निवीर स्कीम भी वहाँ पे जब हम लोग एक बार युवाओं में काफी रात में निकल रहे थे, युवा थे काफी, और उनसे हमने बात भी की थी।
तो वो बोल रहे थे कि अग्निवीर की वजह से हमारा मिलिट्री का आर्मी ज्वाइन करने का वो ख़त्म हो गया। तो ये सारी वजह रही जिसकी वजह से स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से हार गई। बड़ी हार है बिल्कुल। और इस वजह से मुझे लगता है उनको मंत्रालय में जगह नहीं मिली है अभी। अब बीजेपी ऑफ कोर्स अपने लीडर्स को इज्जत देती है, अभी वो देखना होगा कि या राज्यसभा में एंट्री होती है या कुछ और होता है। अभी फिलहाल तो ये है कि स्मृति ईरानी को किशोरीलाल शर्मा ने एक अच्छी शिकस्त दी है। जी, जैसा कि हमने जाना कि अमेठी की जो पॉलिटिक्स है वो स्मृति ईरानी के लिए कैसे उल्टी साबित हो गई। आपको क्या लगता है इन वजहों के अलावा और क्या वजह रही होंगी स्मृति ईरानी के हारने की? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।